जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ, यह जानकारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के उन तमाम कैंडिडेट के लिए है जो बीए, बीएससी, बीकॉम सेशन 2025 से 29 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। चाहे आपने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किए थे या नहीं किए थे, सभी को लेकर के विश्वविद्यालय के द्वारा अपडेट जारी कर दिया गया है। जो लोग किए हैं तो उनका अगर फर्स्ट या सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया है, एडमिशन नहीं ले पाए हैं कॉलेज में, तो थर्ड लिस्ट कब जारी किया जाएगा और किन किन बातों को फॉलो करना है, क्योंकि बहुत ऐसे कोर्स है या सब्जेक्ट है मेजर का, उसमें जो है सीट फुल हो चुका है, तो उसे स्लाइड अप करना जरूरी है। नहीं करिएगा तो फिर आपका नाम नहीं आ पाएगा। और साथ में वैसे भी कैंडिडेट जो नए हैं, जो आवेदन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी विश्वविद्यालय के द्वारा जानकारी दे दिया गया है। ये आप लोग देख रहे होंगे और इस नोटिस को मैं पढ़ करके सुनाऊंगा और क्या क्या प्रोसेस को आप लोगों को फॉलो करना है वो बताऊंगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाइए। और इस चैनल को अगर आप अभी पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके विश्वविद्यालय से संबंधित तमाम प्रकार के अपडेट आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए ये जो विश्वविद्यालय के द्वारा जानकारी दिया गया है उसे मैं पढ़ करके सुनाता हूँ और प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, ये नोटिस आप लोग देख रहे हैं विश्वविद्यालय के द्वारा 31 जुलाई 2025 को जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोग डेट देख रहे होंगे। यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चारों पॉइंट में 4 तरह की बात लिखा है। और देखिए आपका जो सेशन होने वाला है वो 2025 से 29 होने वाला है। और यदि आपने एडमिशन हेतु पहले भी ऑनलाइन आवेदन किए थे या एडमिशन हेतु पहले ऑनलाइन आवेदन नहीं किए थे, अगर आवेदन किए थे फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको थर्ड लिस्ट का इंतज़ार करना है। जो लोग आवेदन नहीं किए थे वो इस बार आवेदन करके थर्ड लिस्ट का इंतज़ार करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट में देखिए, थर्ड लिस्ट जारी होने से पहले जो जानकारी दिया गया है वो देखिए। तो पहला पॉइंट में वैसे कैंडिडेट के लिए है जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे। ठीक है, आवेदन नहीं कर पाए थे तो वैसे आदमी जो है जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी, इतिहास और हिंदी को छोड़ करके जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। अब आप लोग कहिएगा कि कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे नए वाले, तो 1 अगस्त 2025 से 5 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग डेट देख रहे होंगे। अब अधिकतम जो है आप लोगों को 1 से लेकर के 5 कॉलेज का चयन करना है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि स्टूडेंट ने ऑनलाइन आवेदन कर दिए थे, ठीक है, और उनका मेजर सब्जेक्ट जंतु विज्ञान, इतिहास और हिंदी है, वो रखे हुए हैं, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया, थर्ड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये अगर सब्जेक्ट है तो आप लोग अपना मेजर सब्जेक्ट अभी ही चेंज कर लीजिए। ठीक है, अभी ही चेंज कर लीजिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो है सीट नहीं बचा हुआ है, जो कि यहाँ पे नोटिस में दिया गया है। तो आप लोगों को स्लाइड अप कर लेना है। स्लाइड अप करने का कोई शुल्क नहीं लगेगा। अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के सहायता से आप लोग जो है स्लाइड अप कर लीजिएगा, ताकि दूसरा मेजर सब्जेक्ट अगर आप रखेंगे तो उसमें आपका नाम थर्ड लिस्ट में आ जाए। तो दूसरे पॉइंट में आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें जो है सीट अर्थात रिक्ति नहीं है, मतलब समाप्त हो चुकी है, और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें रिक्ति बची हुई है, मतलब वो जो है बचा ही है। तो वैसे कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और उस कॉलेज में जो है आप लोगों को एडमिशन ले सकते हैं स्लाइड अप के माध्यम से। तो आप सब्जेक्ट का स्लाइड अप भी कर सकते हैं और कॉलेज का भी स्लाइड अप कर सकते हैं, ताकि उस कॉलेज में आपका अगले लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, ये बताया गया है। तो कब से कब तक करेंगे, तो इसकी भी तिथि है 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच। पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के सहायता से लॉगिन करेंगे। मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट को चेंज करके उसके बाद जो है महाविद्यालय और जो आपका विषय है उसे परिवर्तित कर लेंगे, ये बताया गया है। चौथा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट में आप लोग देखिए ध्यान से कि नामांकन ले चुके छात्र छात्राएं, जो लोग नामांकन ले लिए फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट में, अगर वो विषय परिवर्तन करना चाह रहे होंगे या महाविद्यालय परिवर्तन करना चाह रहे होंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, ये बताया गया है। पूर्व में आवेदित और नामांकित छात्र छात्राओं को विषय परिवर्तन महाविद्यालय परिवर्तन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
ठीक है। अगर आप जो है पहले ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आप स्लाइड अप विषय का भी कर सकते हैं और कॉलेज का भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। और जो लोग नाम लिखा चुके हैं अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में नाम आया था, तो आप लोगों को ये व्यवस्था नहीं दिया गया है, आप लोगों को वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो लिस्ट निकलेगा, ठीक है, अगला जो लिस्ट निकलेगा वो आपको 8 को निकलेगा। ठीक है, 8 अगस्त को निकलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं तृतीय चयन सूची जो है आप लोगों को 8 अगस्त 2025 को जारी किया जाएगा। और तृतीय चयन सूची के आधार पर कॉलेज जो है में जो एडमिशन लेंगे कैंडिडेट, वो 11 अगस्त से 14 अगस्त तक लेंगे, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद अगर किसी प्रकार की दिक्कत है या जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके आप लोगों को कार्य अवधि जो 10 बजे से 4 बजे के बीच रहता है, उस समय में आप लोगों को अपना संपर्क करना है। बाकी मैंने सभी जानकारी बता दिया हूँ। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन मुझे बताइएगा, और भी क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दिए। धन्यवाद।